Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 8th of June 2025. 8 जून 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट केवल इतनी रहेगी कि प्लीज़ 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 डू लाइक द वीडियो। 100 लाइक कम से कम यार करके दिखाओ, कैसा कर रहे हो आप लोग। मतलब 100 लाइक नहीं मिल पा रहे इतने अच्छे वीडियो बनाने के बावजूद। कंटेंट मुझे पता है मेरे से अच्छा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस प्रोसेस को क्लियर किया हुआ है। जो यूपीएससी का एग्जाम बाकी लोगों ने सिर्फ देखा होगा, दिया होगा, मैंने क्लियर किया है। आई कैन टेल यू बेटर, आई नो दैट। प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज के कुछ प्रॉपर क्वेश्चंस के साथ और एक मैप के साथ, जो कि मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं आज के जो हमने लिए हैं। देयर आर 3 क्वेश्चंस विच आई हैव टेकन। ये भी न्यूज़पेपर से ही रिलेटेड है समहाउ, जो आते हैं अभी पिछले हम 1-2 दिन में डिस्कस किए रहते हैं या फिर आज आया होगा। तो विद रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, आपको बताने 2 स्टेटमेंट्स लिखे हैं सेपरेशन ऑफ पावर के रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द डॉक्ट्राइन एम्स टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन एन वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इन इंडिया द डॉक्ट्राइन इज स्ट्रिक्टली फॉलोड विद वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा नहीं। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सवाल है, अटेम्प्ट करिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। द करेक्ट आंसर इज A1 ओनली। दूसरा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। अगर आप देखें तो हम पार्लियामेंट, जो कि लेजिस्लेचर का बॉडी है, तो हम देखते हैं जब पार्लियामेंट की हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट को भी बोलते हैं प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जो कि एग्जीक्यूटिव का हेड होता है वो पार्लियामेंट का भी हिस्सा होता है। तो यहाँ पे वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है प्रॉपर। अमेरिका में आप बोल सकते हैं कि देर यू कैन से दैट अमेरिका में वाटर टाइट सेपरेशन है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरा जो स्टेट क्वेश्चन है वो है द टर्म क्रायोस्फीयर फ्रीक्वेंटली सीन इन न्यूज। क्रायोस्फीयर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। पहला है द अपर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर वेयर कॉस्मिक रेज कोलाइड। बी है द रीजन ऑफ अर्थ वेयर वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। सी है द इनर कोर। एंड फोर्थ है एरियाज अपेरेंटली डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन। तो यहाँ बहुत ही आसान सवाल है। कल ही मैंने आपको बताया था कि क्रायोस्फीयर वो है जहाँ परमाफ्रॉस्ट है, यानी कि परमानेंटली फ्रोजन जहाँ पे पानी रहता है, यानी कि द रीजन ऑफ द अर्थ वेयर वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, वो क्रायोस्फीयर कहलाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ बैक्टीरियोफेगी इन मेडिकल साइंसेज। तो आपको बताना है यहाँ पे कि बैक्टीरियोफेगी क्या होते हैं। ऑप्शंस हैं दे आर यूज टू डिलीवर mRNA वैक्सीन्स, दे आर केमिकल ड्रग्स यूज टू रिड्यूस फीवर, दे आर वायरसेस दैट कैन टारगेट एंड किल स्पेसिफिक बैक्टीरियाज, और दे आर फंगल ऑर्गेनिजम्स इंजीनियर्ड टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शंस। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज सी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बैक्टीरियोफेगी वो वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। अच्छे सवाल थे, कुछ समझ सीखने को मिला होगा आपको। मैप ऑफ द डे में जो मैंने मैप लिया है थोड़ा सा हट के लिया है, कोई ऐसे कंट्री या रीजन का नहीं लेना है। मैं आपको एक बार सारे मेजर और माइनर प्लेट्स बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यूपीएससी के प्रीलिम्स के हिसाब से भी। जो 7 मेजर प्लेट्स हैं सब जानते हैं, 7 मेजर प्लेट्स होती हैं, बाकी सारी माइनर प्लेट्स होती हैं। तो मेजर प्लेट्स जो हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से हैं। तो पहली है एंटार्क्टिका प्लेट, जो सदर्न बिल्कुल आपको रीजन दिखेगी। एंटार्क्टिक प्लेट, दैट इज द फर्स्ट मेजर प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट आप बोल सकते हैं। सेकंड है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नॉर्थ अमेरिका आपको बीच में दिख रहा होगा, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। थर्ड इज योर साउथ अमेरिकन प्लेट, द साउथ अमेरिकन प्लेट इज द थर्ड वन, ठीक है। फोर्थ आपको यहाँ पे पैसिफिक प्लेट दिख रही होगी, ये बिल्कुल साउथ अमेरिका के आप वेस्टर्न साइड में देखोगे यहाँ पे आपको तो पैसिफिक प्लेट दिख रही होगी। देन आपको द फिफ्थ वन इज दिस, यहाँ पे फिफ्थ कहाँ लिखा हुआ है देखो, मैं एक्चुअली इसके मैप के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो आपको ये दिख रही होगी। फोर्थ आपको बता दी पैसिफिक प्लेट। फिफ्थ है आपको देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज द फिफ्थ वन। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज द फिफ्थ वन। सिक्स्थ वन इज आपकी अफ्रीकन प्लेट इज द सिक्स्थ वन, अफ्रीकन प्लेट सिक्स्थ है। और सेवंथ है आपकी यूरेशियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन फिफ्थ थी, सिक्स्थ अफ्रीकन थी, एंड सेवंथ यूरेशियन थी। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, एंटार्क्टिका हो गया, पैसिफिक हो गया, ठीक है। तो ये तो मेजर प्लेट्स की बात रही। अब अगर देखें कुछ जो माइनर प्लेट्स हैं ये भी पूछता है कई बार, जैसे आपको नाज़का प्लेट का पता होना चाहिए। नाज़का प्लेट दिख रही है आपको, ये साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में देखो नाज़का प्लेट दिख रही होगी। एक और बहुत फेमस प्लेट है जैसे फिलीपींस प्लेट। फिलीपींस प्लेट आपको यहाँ दिख रही होगी, देखो पैसिफिक प्लेट के और इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में फिलीपींस प्लेट दिख रही होगी, ठीक है ना।
बिल्कुल इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको फिर एक कोकोस प्लेट दिख रही होगी, करीबियन प्लेट दिख रही होगी। तो यहाँ पे करीबियन प्लेट दिख रही है साउथ अमेरिका के ऊपर जस्ट, और उसके जस्ट आप यहाँ देखोगे तो कोकोस प्लेट है। कोकोस प्लेट के ऊपर आपको यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में सैन एंड्रियास फॉल्ट भी दिख रहा होगा। सैन एंड्रियास फॉल्ट बहुत फेमस ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, सैन एंड्रियास फॉल्ट है ना। तो दैट इज़ वेरी वेरी फेमस, इसको आप याद भी रख सकते हैं। सैन एंड्रियास फॉल्ट का बहुत फेमस एग्जाम्पल है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का, ठीक है। तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। जुआन डी फूका प्लेट भी आपको दिख रही है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और एल्यूशन इसके पैसिफिक प्लेट के बीच में जुआन डी फूका प्लेट। तो जुआन डी फूका प्लेट भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे एल्यूशन ट्रेंच भी आपको दिख रहा होगा, है ना। बहुत सारे ट्रेंचेस आपको दिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे भी प्लेट मार्जिन है वहाँ पे हमें ट्रेंच मिलती ही मिलती है। इसीलिए आपको यहाँ पे जावा ट्रेंच देखो यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे आपको एल्यूशन ट्रेंच आपको दिख रही होगी, यहाँ पे मिड ओशियनिक रिज भी है पूरा, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप ऑल्सो। कुछ कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आगे बढ़ते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो वी कैन मूव फ्रॉम बैक ऑफ द न्यूज़पेपर, पीछे से ही हम शुरुआत करेंगे। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स की। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल हैं आज, तो एक एक करके आप देख लीजिएगा मेरे साथ। तो ये पहले स्पोर्ट्स सेक्शन अपन थोड़ा हटा देते हैं। पहली न्यूज़ है, कार्नी डिफेंड्स हिज प्लान्स टू इनवाइट मोदी टू G7। अब यहाँ पे जो मार्क कार्नी है आपके कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, तो इनसे पूछा गया कि भाई क्यों आपने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जब ऑलरेडी यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो निज्जर वाले केस में। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि सिंस इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी मार्केट इन द वर्ल्ड, देयरफॉर वी कैन नॉट इग्नोर इंडिया इन अ समिट वेयर द टॉप इकोनॉमीज आर कमिंग। तो कोई ऐसी समिट जिसमें टॉप इकोनॉमीज आ रही हैं और टॉप 5 में जो मार्केट आ रहा है उसको आप नहीं बुलाएंगे, सो दैट विल नॉट बी डन। तो दैट इज़ समथिंग जो उन्होंने कहा है। आपके लिए छोटा सा सवाल है, कल हालांकि बहुत सारे लोगों ने आंसर किया था। आप मुझे केवल बताइए G7 के मेंबर्स के नाम एक बार फिर से, प्लीज़ डू टेल मी, प्लीज़ रिपीट इट अगेन। G7 के मेंबर्स के नाम बता दीजिए। बाकी आपको ये तो पता होगा ना कि पहले ये G5 हुआ, G8 हुआ करता था। 2014 में जब क्रीमिया के ऊपर अटैक किया, क्रीमिया कैप्चर कर लिया रशिया ने, तो G8 से उसको हटा दिया गया 2014 में। अदरवाइज इसमें G8 हुआ करता था। तो याद रखिएगा, दैट इज़ अगेन समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। अब आंध्र प्रदेश ने टाई अप किया है एनवीडिया के साथ, तो सेटअप इंडिया फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा, एनवीडिया क्या है, ग्लोबल चिप मेजर है, मतलब कि ये सेमीकंडक्टर चिप और ये एम्बेडेड जो फैब्रिकेशन होता है एनवीडिया से अच्छा कोई नहीं करता। मतलब आप लोगों ने जो लैपटॉप कंप्यूटर लिया होगा उसमें देखा होगा एनवीडिया के चिप्स लगे रहते हैं, है ना। स्पेशली जो गेमिंग जो लैपटॉप्स होते हैं, गेमिंग में तो बिल्कुल एनवीडिया का वो ग्राफिक कार्ड और ये सब भी लगता है। तो यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट। ग्लोबल ये सेमीकंडक्टर्स और चिप मेकिंग में बहुत बड़ा नाम है एनवीडिया। तो दे विल कोलैबोरेट विद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू सेट अप कंट्रीज फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी, है ना। एंड द प्लान्स आर अंडर वे टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद एनवीडिया फॉर शेपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज। So that is the thing which is important, and they have planned to prepare as many as 10,000 engineering students who will receive skill training over the next 2 years. So that is something very good. याद रखेगा, आंध्र प्रदेश के साथ कर रहा है। आगे मूव करते हैं। यूजिंग बैक्टीरियोफैगी टू कॉम्बैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आपको बैक्टीरियोफैगी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बैक्टीरियोफैगी वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करने में, डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं। दे कैन किल और डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, है ना। अब यहाँ पे सिंपल सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऑथर ने बताया है वो बता दूँ। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आप सबको पता है क्या होता है ना। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऐसा होता है कि मतलब जैसे आप बहुत सारा आपने एंटीबायोटिक्स खा लिया, सपोज करो आपको सर दर्द हो रहा है तो भी आपने एंटीबायोटिक खा लिया, आपको हल्की बुखार आई तो आपने एजिथ्रोमाइसिन अपने से ले ली। तो क्या होता है जब आप मिसयूज़ करते हो ना इस तरीके से एंटीबायोटिक्स का, तो क्या होता है एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें आपके बैक्टीरियाज जो आपके बॉडी के अंदर हैं उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता आपके एंटीबायोटिक्स खाने का, मतलब आपकी दवाई खाने का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और आपके अंदर के जो बैक्टीरियाज हैं वो ऐसे भी अनटाइमली कोई भी मेडिसिन लेने के कारण क्या होता है कि आपके बैक्टीरियाज जो हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आपके ऊपर दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं, एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एंटीबैक्टीरियल कोई भी दवाई आपके अंदर ऊपर काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे वही टेक्निक ऑथर बता रहा है कि भाई बैक्टीरियोफैगी का आप यूज़ करो। हालांकि बैक्टीरियोफैगी अभी रिकॉग्नाइज्ड नहीं एज अ ट्रीटमेंट मेथड, लेकिन आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इट कैन बी यूज
यहाँ पे यूज़ करने के लिए ऑथर ने सजेस्ट किया कि आप एआई टेक्नोलॉजी के साथ इसको इंटीग्रेट कर दो, मतलब एआई प्लस बैक्टीरियोफैगी अगर आप करो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। दिस इज व्हाट हैज बीन सजेस्टेड बाय द ऑथर। अभी एज अ सजेशन है, आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला न्यूज़ आर्टिकल पे आते हैं। न्यू ऐप हेल्प्स कम्यूटर्स पिक ग्रीनर रूट्स ऑन द रोड। वेरी वेरी गुड ऐप जो कि बनाया गया है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। आईआईटी खड़गपुर ने ये ऐप बनाया। इसके अलावा एक इंटर्न थे आईआईटीएम ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर से, जिनकी मदद से ये ऐप बनाया कम्यूटर्स के लिए। ऐप का नाम है ड्रम यानी कि डायनामिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। फुल फॉर्म याद रखिएगा, डायनामिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। ये वेब ऐप है जिसका यूज़ किया जाएगा यूज़र्स के द्वारा, हु विल यूज़ दैट इन ऑर्डर टू गेट द शॉर्टेस्ट, फास्टेस्ट एंड लीस्ट एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन रूट। याद रखिएगा, दो इसमें इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं। एक तो शॉर्टेस्ट रूट देगा, फास्टेस्ट रूट देगा, प्लस लीस्ट एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन जिसको लीप बोलते हैं, एंड लीस्ट एनर्जी कंजम्पशन रूट LECR। तो लीप और LECR दो इसके इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं। लीस्ट एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन आपको रहेगा और लीस्ट एनर्जी कंजम्पशन रूट भी रहेगी। सो दे आर बेसिकली दीज आर द फैक्टर्स विच विल बी कंबाइंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रूट जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी इन 4 क्राइटेरियाज में। तो ड्रम ऐप आप याद रखेगा, है ना। आजकल ड्रम बहुत फेमस भी हो रहे थे, आप लोग को पता होगा किस रीज़न से। बहुत सारे मीम चल रहे थे, ड्रम वाइफ्स ड्रम लेके आती हैं, बट वो ड्रम नहीं है, ये दूसरा ड्रम है ना। तो याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। काफ़ी अच्छा ऐप है ये। साइंटिस्ट डिटेक्ट्स हैवीएस्ट प्रोटॉन एमिटर एस्टाटाइन 188। तो एस्टाटाइन 188 का पहले जिक्र हुआ है, चूँकि आइसोटोप है एस्टाटाइन, तो मैं आपको एस्टाटाइन के बारे में बता देता हूँ। एस्टाटाइन एक केमिकल एलिमेंट होता है। जब पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 85 है। एस्टाटाइन का एटॉमिक नंबर 85 है। ग्रुप 17 हेलोजन ग्रुप में ये आता है। पीरियड इसका 6th है। कैटेगरी आप बोल सकते हैं मेटलॉइड या हेलोजन इसमें आता है क्लासिफिकेशन के हिसाब से। प्रॉपर्टी अगर बताऊं तो ये रेडियो एक्टिव होता है। सारे आइसोटोप्स एस्टाटाइन के रेडियो एक्टिव होते हैं। हालांकि दे आर रेयरेस्ट अकरिंग नेचुरली अकरिंग एलिमेंट ऑन द अर्थ, एंड बहुत ही ट्रेस अमाउंट में ये पाए जाते हैं, प्लस बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। मतलब इसका जो सबसे स्टेबल वर्जन है वो एस्टाटाइन 210 होता है, जिसकी हाफ लाइफ 8.1 आवर होती है ना। तो आप देख सकते हैं एस्टाटाइन 210, जिसकी हाफ लाइफ 8.1 आवर्स होती है। तो याद रखिए कि यहाँ पे प्रोटॉन एमिट करना वैसे थोड़ा रेयर होता है, मतलब बाकी आपको अल्फा बीटा डीके तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन प्रोटॉन एमिशन बहुत ही रेयर होता है फिनोमिना। इसीलिए जो हैवीएस्ट प्रोटॉन एमिटर मिला है वो एस्टाटाइन 188, ये आइसोटोप है एस्टाटाइन का 188 एस्टाटाइन, जिसका 190 सेकेंड हाफ लाइफ है। आप सोचो 190 माइक्रो सेकेंड हाफ लाइफ है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एस्टाटाइन के बारे में थोड़ा आपको बता दिया, कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आगे मूव करते हैं। एक्सियम 4 इंडियाज जायंट कॉस्मिक लीप। अब ये जो है वो इंडिया के ऊपर बता रहा है कि किस तरीके से इंडिया ने स्पेस में एक लीप लिया है विद एक्सियम 4 मिशन। हालांकि ये मिशन इंडिया का नहीं है, नासा का मिशन रहेगा, लेकिन फिर भी इसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला whose mission call sign is Shooks, यहाँ Shooks लिखा है, and he is set to become first Indian astronaut to go to the international space station and he will spend 14 days at the orbiting laboratory। तो 14 दिन वहाँ पे बिताएंगे, है ना। बैकअप क्रू में यहाँ पे पेगी विटसन है जो कमांडर रहेंगी। स्टेवोज उजनास्की भी मिशन स्पेशलिस्ट रहेंगे। टिबोर कापू मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में जा रहे हैं। एंड ग्रुप कैप्टन जो है शुभांशु शुक्ला, ही विल बी द पायलट, ही विल बी द पायलटिंग दिस प्रोग्राम, एंड ही विल बी द India's first national astronaut to go to space in 41 years। 41 सालों में जाने वाले अब पहले हो जाएंगे, मतलब राकेश शर्मा के बाद। एंड ही विल ऑल्सो बी द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, ये काफ़ी बड़ा मिशन है एक्सियम 4 स्पेस को अंडरस्टैंड करने का। इसमें इसरो के कुछ पेलोड्स भी लगे हैं, जैसे आप देख सकते हैं वोएजर डिस्प्ले, वोएजर टार्डिग्रेड्स एंड क्रॉप सीड्स ऑन जो है साइनोबैक्टीरिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले आएंगे। स्प्राउट्स के लिए करेंगे प्रोग्राम, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो ये चेक करेंगे, ऑल दिस थिंग्स विल बी चेक्ड देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एक्सियम 4 ये जाएगा आई थिंक 10 जून को,
और इसमें जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं वो इसरो है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, हुनोर है। क्रू जो जाएगी वो जाएगी स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन C213 के थ्रू। लॉन्च व्हीकल स्पेसएक्स फैल्कन 9 और लॉन्च साइट है कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा USA। ठीक है, तो लॉन्च सेंटर जो है फ्लोरिडा कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा, एंड 10 जून याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में को डिस्कस करना है, तो यू कैन मूव अहेड विद मी। बिहार सेक्स रेशियो ड्रॉप्स फ्रॉम 964 to 891 इन 2 years। CRS का डेटा है। सेक्स रेशियो एट बर्थ जो होता है, सेक्स रेशियो एट बर्थ जो होता है सारे स्टेट्स का अगर हम कंपेयर करें तो बिहार में सबसे कम है। 891 गर्ल्स हैं बॉर्न एवरी 1000 बॉयज़, है ना। तो ये बिल्कुल एट बर्थ का मतलब वही होता है कि पैदा कितने हुए। 1000 बच्चे अगर पैदा हुए तो उसमें से कितनी लड़कियां थी कितने लड़के थे, तो 891 गर्ल्स एंड पर 1000 बॉयज। ठीक है ना। एंड बिहार इज द ओनली स्टेट दैट हैज सीन इट्स सेक्स रेशियो एट बर्थ डिक्लाइनिंग कंसिस्टेंटली सिंस 2020। एंड 2020 से कंसिस्टेंटली इसका जो सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर रहा था। एंड इन 2020 द स्टेट रिपोर्टेड अ सेक्स रेशियो एट बर्थ ऑफ 964, एंड फिर ये 908 हो गया 2021 में, एंड फर्दर 891 हो गया 2022 में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट। तो ये माओइस्ट एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस चल रहे हैं इंद्रवती नेशनल पार्क एरिया में, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इंद्रवती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ एरिया। तो ये बस लोकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।